स्थानीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे आईजी हवा सिंह घुमरिया को रिसीव करने पहुंचे जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शंकरदत्त शर्मा, एएसपी रामकुमार कसवा, पुलिस उपाधीक्षक दिनेश यादव, शाहपुरा, विराटनगर, कोटपुतली पुलिस उप अधीक्षक सहित 4 थानों के थाना इंचार्जों की मौजूदगी में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किए जाने के उपरांत मीडिया से मुखातिब आईजी हवा सिंह घुमरिया ने कहा कि रेंज ज्वाइन किए जाने के बाद पूरी रेंज से मुखातिब होने के उद्देश्य से आज मैं दौरे पर आया हूं। शाहपुरा, कोटपुतली, बहरोड और भिवाड़ी तक फैली रेंज के पुलिस के सभी जवानों एवं ऑफिसर से मुलाकात कर मेरी किस तरह की वर्किंग है और पुलिस के जवान एवं ऑफिसर्स की मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है, यह सब जानने के साथ साथ आपराधिक परिदृश्य की जानकारी हासिल कर आपराधिक गतिविधियों पर किस तरह से अंकुश लगाया जा सकता है, यही सब आज के आगमन का मेरा उद्देश्य है। मीडिया से मुखातिब आईजी हवा सिंह घुमरिया से इंदौरिया समाचार जगत के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश शर्मा द्वारा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने में डिजिटल तकनीक की क्या उपयोगिता है का जवाब देते हुए आईजी घुमरिया ने कहा कि तकनीक हर वक्त अपने हिसाब से बदलती रही है, नई नई तकनीक आती रहती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि पुलिसिंग आज भी मूलभूत आधार पर ही आधारित है, यानी कि अपराधी को पकड़ने पुलिस को ही जाना पड़ेगा। अपराधी तक पहुंचने में तकनीक चाहे जो भी अपनाई गई हो, हमारा मुख्य फोकस जवानों द्वारा लाई गई सूचना के आधार पर हम लोग अपडेट होते रहते हैं, तो वही अपराधी भी अपडेट होते रहे हैं। डॉक्टर शर्मा द्वारा पुलिस और पब्लिक के कोऑर्डिनेशन पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि अपराधी जब तक अपराध करता रहता है, जब तक कि उसे छिपने की जगह मिलती रहती है, जब तक उसके अपराध का प्रतिकार जनता नहीं करती, तब तक उसे पकड़ा जाना आसान नहीं होता। जिस दिन जनता प्रतिकार करने लग जाती है, अपराधी एकाकी आइसोलेशन में आ जाता है, जिसे तुरंत पकड़ना संभव होता है या कि वह अपराध छोड़ देता है। यदि पब्लिक को कहीं भी किसी अपराधी की जानकारी मिले या अपराध घटित होते हुए दिखे, तो आप पुलिस अधीक्षक एवं विभागीय सिस्टम को सूचित कर जागरूकता का परिचय देते हुए मुझसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। तो वहीं मीडिया द्वारा पुलिस की नफरी को लेकर किए गए सवाल पर आईजी घुमरिया ने कहा कि आईजी के पास नफरी नहीं होती, जो कुछ होता है पुलिस अधीक्षक के पास होता है। बावजूद इसके हमारी कोशिश होती है कि जहां आपराधिक गतिविधियां ज़्यादा है, जैसे कि कोटपुतली से लगता हरियाणा प्रदेश की सीमाएं, वहां कहीं से व्यवस्था कर एक्सटेंशन के जरिए पुलिस के जवानों की पूर्ति की जाती रही है। भाई रेंज में मैंने ज्वाइन किया अभी, तो एक बार पूरी रेंज को देखना है घूम के, और जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, पुलिस के जवान हैं, उनसे बात करनी है। मेरी किस तरह की वर्किंग है उनको बताना है, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, उनकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है वो जानना है, और जो आपराधिक परिदृश्य है उसके बारे में जानकारी हासिल करना है। वैसे तो मेरा ये मानना है कि आपके एसपी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हर अच्छे में और अच्छा करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो जो मेरे समझ में आएगा, अपराधियों को किस तरह से ठीक करना है, कैसे उन पे और शिकंजा कसना है, मेरी भी अपनी एक स्टाइल है काम करने की, तो दिखेगी आपको कुछ दिनों में। कोशिश करेंगे कि अपराध का ग्राफ जो आज है उससे हम और नीचे लेके जाएं उसको। नफरी आईजी साहब बैठे, एसपी साहब बैठे हुए हैं, आईजी ऑफिस में नफरी नहीं होती है, जो कुछ होता है एसपी के पास होता है। अब रही बात जो वैकेंसी चल रही, पूरे स्टेट में जो वैकेंसी है उसी के अनुपात में यहाँ पे भी वैकेंसी है। फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं कि जहाँ पे जो क्राइम प्रोन एरिया है, जहाँ पे ज़्यादा अपराध होते हैं, जैसे ये सीमावर्ती आपने हरियाणा का जिक्र किया तो काफ़ी अपराध होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि कहीं से हम लेके और स्ट्रेंथन कर पाएँ। तो मैं एक बार बात कर लेता हूँ, अभी तो आया हूँ, जो मेरे बस में होगा निश्चित तौर पर करेंगे उसको, और कहीं एक्स्ट्रा हमें कहीं से संसाधन लेने पड़ते हैं तो पुलिस मुख्यालय से भी लेंगे हम। सर, निसंदेह कोटपुतली की पुलिस टीम ने बहुत अच्छे कार्य किए, अभी हाल ही डबल मर्डर मामला भी सुलझाया है, लेकिन वर्षा अपने हिसाब से बदलती रहती है और नई नई तकनीक आती रहती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो पुलिसिंग है वो आज भी बहुत कुछ मूलभूत जो उसका आधार था उसी पे चलती है। अपराधी को पकड़ने के लिए हमें जाना ही जाना पड़ेगा, चाहे तकनीकी कोई भी आ जाए।
तो मेरा ये मानना है कि जो हमारा व्यक्तिगत तौर पे जो हमारे जवान सूचनाएं लेके आते थे, वो करते थे, उस पर ज़्यादा फोकस मैं करूँगा। तकनीकी तौर पे जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आती जाती है, हम लोग भी अपडेट होते जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपराधी भी अपडेट होते जाते हैं। सर वर्षारंभ है और आपका पहला दौरा है, क्या मैसेज करेंगे ताकि पुलिस और पब्लिक का कोऑर्डिनेशन बना रहे? मैं आप लोगों के माध्यम से एक तो कोटपुतली की जनता को, आप सभी को ये निवेदन करना चाहूँगा, आपके माध्यम से पहले तो नववर्ष की सबको शुभकामनाएं और बधाई, और आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, जनता से अपील करना चाहूँगा, अपराधी तब तक अपराध करता है जब तक उसको छुपने की जगह मिलती है, जब तक उसके अपराध का प्रतिकार जनता नहीं करती है। जिस दिन जनता प्रतिकार करने लग जाती है, वो एकाकी आइसोलेशन में आ जाता है, तुरंत पकड़ा जाता है या अपराध छोड़ देता है। अगर कहीं पे भी आपको कोई अपराधी के बारे में जानकारी मिले या कहीं भी कोई अपराध घटित होते हुए आपको दिखे, आप एसपी साहब को बताएं, लोकल ऑफिसर्स को बताएं, नहीं तो मेरा नंबर भी पिछले 15 साल से अखबारों में छपता रहता है, आप सीधे बताएं। जितना कानूनी कार्रवाई इस पर वाजिब होगी तुरंत करेंगे, लेकिन मेहरबानी करके गलत सूचनाएं ना दे कोई भी, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। हमें पता नहीं होता कि वो गलत है कि सही है, हम वेरीफाई करने लग जाते हैं तो गलत के लिए भी टाइम चला जाता है। तो जहाँ पे भी ऐसा लगे सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो हमारा स्थापित चैनल है पहले से, एसपी साहब का है, एडिशनल एसपी साहब का है, लोकल पुलिस का है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे दरवाजे रात और दिन खुले हुए हैं आम आदमी के लिए। और अपराधियों को निश्चित तौर पे हम कोशिश करेंगे कि जो आज आपको स्थिति दिख रही है बेहतर स्थिति है, लेकिन उससे और अच्छा सुधार करने की कोशिश करें।